दोस्तों वैसे तो लंबाई नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग टेप्स वगैरह का, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि उनसे हम सीधी सीधी लंबाई तो नाप सकते हैं, यानी कि अगर कोई जगह ऐसी आ जाती है जहां पर हल्का सा कर्व शेप हो या फिर कोई घुमावदार एरिया हो तो उसको नापना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। तो इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ये गैजेट, जो की बड़ा ही कमाल का रहता है। इस गैजेट को बेसिकली इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए बनाया गया है कि जिससे कि कर्व सरफेस में भी हम आसानी से लंबाई को नाप सकें। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सिलाई कढ़ाई वगैरह में। वहीं दोस्तों ये घरों में चीजों को नापने में भी आपकी मदद करेगा। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि इसमें एक्यूरेसी आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है, यानी कि अगर आप इसे एक हिस्से से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं तो आसानी से आप लंबाई को नाप पाएंगे। इसके लिए आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका टेप पकड़कर कोई भी खड़ा हो। वहीं दोस्तों इसके आगे की तरफ एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है जहां से आप इसकी यूनिट वगैरह को भी सेट कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। साथ ही इसके केस में रखकर आप इसे कहीं भी लेकर कैरी कर सकते हैं। ये एकदम नॉर्मल साइज का रहता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगता है देखने में। वॉक कार। दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह तक जाना आजकल वैसे तो काफी ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन फिर भी आजकल हर घर के सामने मेट्रो स्टेशन तो अवेलेबल होता नहीं, या फिर हर घर के सामने आपको एकदम लगी लगाई सवारी मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप चाहें तो ऐसी सिचुएशन में ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के एडवांस गैजेट को, जो कि आपके बस स्टेशन या फिर जहां पर आपको सवारी मिलती है वहां पर पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। नॉर्मली तो आप इस काम के लिए पैदल जा सकते हैं या फिर रिक्शा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो आप ये दोनों ही सिचुएशंस को यूज नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप चाहें तो ये गैजेट इस काम में आपकी मदद करेगा। दोस्तों ये एक ऐसा छोटा सा वॉक कार होती है जिसमें आप प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, जिसके बाद ये आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। यानी कि ये एक तरीके से आप इसे ऐसा इलेक्ट्रिक हॉवरबोट कह सकते हैं जो कि स्पेशली ट्रैवल पर्पस बनाया गया है। इसमें स्टंट्स वगैरह करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि ये एकदम सिंपल वॉक कार होती है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक पावर्ड होने की वजह से इसमें आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। इसकी टॉप स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर की होती है और साथ ही इसका साइज एक लैपटॉप के साइज के बराबर होता है, जिससे कि आप अपने बैकपैक में लेकर भी इसे कैरी कर सकते हैं। और वेट की अगर बात करें तो वो भी लगभग लैपटॉप के बराबर का ही होता है। ये लगभग आपको 3 किलो तक का देखने को मिलेगा और साथ ही आप इसे सिंगल चार्ज पर लगभग 1 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब बातें इसे खास बनाती है और कार्बन बॉडी मटेरियल का बना होने की वजह से बहुत ही ज्यादा मजबूत और लाइट वेट रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप भी कहीं ट्रैवल वगैरह पर जाते हो जहाँ पर आपको सवारियों का बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता हो, या फिर कहीं अगर आपका मेट्रो स्टेशन से घर काफी दूर पर हो, तो ये गैजेट आपके काफी ज्यादा काम आएगा। रिंग पिस्टल। दोस्तों सेफ्टी गैजेट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको चैनल पर बहुत सारे सेफ्टी गैजेट्स बताए हैं, लेकिन दोस्तों ये ऐसा शायद आप पहली बार गैजेट देख रहे होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अतरंगी सा होता है। अभी तक जो भी मैंने आपको पिस्टल्स वगैरह दिखाई वो साइज में एक लिमिटेड साइज की होती थी, यानी कि आप उन्हें बहुत ज्यादा छुपाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन ये गैजेट एक ऐसी पिस्टल के रूप में होता है जो कि साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि आपकी मुट्ठी में आसानी से आ जाए। वहीं इसका डिजाइन छोटा होने की वजह से हालांकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा असरदार रहता है। तो इसका इस्तेमाल आप एक सेफ्टी वेपन के रूप में कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसे इस्तेमाल करना थोड़ा सा पेचीदा रहता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा छोटी बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसी के लिए स्पेशली डिजाइन करी गई होती हैं। वहीं इसके रिलोड में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि काफी ज्यादा छोटी बुलेट्स होने की वजह से उन्हें कैरी करने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा असरदार होता है और इमरजेंसी सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट सेफ्टी पर्पस काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसका इस्तेमाल करने से पहले आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना लाइसेंस के ये आपका किसी काम का नहीं। पीको पॉकेट प्रोजेक्टर। दोस्तों आजकल प्रोजेक्टर्स का चलन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह ये होती है दरअसल स्मार्ट प्रोजेक्टर्स की मदद से काफी सारे काम किए जा सकते हैं जो कि आपकी टीवी वगैरह के भी जगह आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आजकल स्मार्ट प्रोजेक्टर में आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी टीवी में होते हैं। यानी कि आप चाहें तो उससे अपने न्यूज वगैरह को सर्व कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक तरीके से ये भी एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर होता है जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और हाई डेफिनेशन स्पीकर्स के साथ आता है, यानी कि इसमें एक छोटा सा स्पीकर इनबिल्ट होगा। साथ ही इसके अपर सेक्शन को टच सेंसिटिव बना रखा गया है जिससे कि इसे कंट्रोल करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। आप चाहे तो मोबाइल फोन वगैरह से भी कनेक्ट करके इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में आपको एक तरीके का स्मार्ट टीवी इंटरफेस मिल जाता है जिससे कि इसे यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। वही दोस्तों आप चाहें तो इसकी स्क्रीन को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, और साथ ही इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको स्पेसिफिक किसी पर्दे वगैरह की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी दीवार पर भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेजर पैकर।
दोस्तों आजकल कस्टमाइज प्रोडक्ट काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। इसकी वजह ये होती है कि लोग अपना नाम चाहते हैं अपने किसी भी पसंदीदा प्रोडक्ट्स पर। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि ये काम हम घर पर कैसे कर सकते हैं, तो ये गैजेट इस काम में आपकी मदद करने वाला है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने के लिए आप उसमें लेजर इंग्रेविंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक तरीके का कॉस्टली अफेयर होता है, यानी कि अगर आप लेजर इंग्रेविंग बाहर से कराते हैं तो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो ये छोटे से गैजेट की मदद से आप ये काम घर पर ही कर सकते हैं। दोस्तों ये गैजेट साइज में इतना ज्यादा छोटा रहता है और पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होने की वजह से आपको कोई भी खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बस जिस चीज पर आप इंग्रेविंग चाहते हैं उसे इसके नीचे रख दीजिए, बाकी सारा काम इसके ऐप से ही आपको करना पड़ेगा। यानी कि आप जो डिजाइन चाहते हैं वो एक बार सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर कोई अपनी कस्टमाइज्ड डिजाइन को भी क्रिएट कर सकते हैं इसके ऐप की मदद से। इसके बाद जैसे ही आप इसे प्रिंटिंग इनपुट देते हैं, ये फटाफट आपको जो है इंग्रेव करके वो चीज अवेलेबल करा देता है। तो इस तरीके का गैजेट आपके कम पैसों में एक बेहतरीन इंग्रेविंग का काम करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आगे चलकर पॉपुलर होने वाली है। कोलोब ई-मार्क मोबाइल प्रिंटर। दोस्तों आजकल वैसे तो काफी सारे एडवांस प्रिंटर मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर ऐसे भी होते हैं जिन्हें कि हम प्रिंटर में इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रॉपर साइज के नहीं होते हैं, या फिर साइज में काफी ज्यादा मोटे होते हैं, या फिर उनका पेपर कुछ इस तरीके का होता है कि अगर उन्हें प्रिंटर में डाला जाएगा तो ये फौरन फट जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो उनमें भी प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट की मदद से। दोस्तों ये एक ऐसा प्रिंटर होता है जिसे कि आप अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसे आप अपने मोबाइल फोन या फिर टैबलेट या फिर कंप्यूटर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जहां से आप इसे इनपुट देकर कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हैं। हालांकि ये बड़े बड़े पेजेस नहीं प्रिंट कर सकता, लेकिन फिर भी छोटी मोटी लाइंस वगैरह या फिर लोगो वगैरह को प्रिंट करने के लिए एकदम बेहतरीन रहेगा। वहीं अगर हम बात करें, आजकल क्यूआर कोड का चलन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये गैजेट आपके लिए एक बेहतरीन क्यूआर कोड जनरेटर या फिर बार कोड जनरेटर की तरह काम करेगा। तो दोस्तों हो सकता है इस तरीके का गैजेट आपको देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा हो, जिसके यूजर्स भी आपको उतने ज्यादा ना समझ में आ रहे हो, लेकिन एक ऑफिस में इस तरीके के गैजेट के बहुत ज्यादा मायने होते हैं। वेदर एट पॉइंट। दोस्तों वैसे तो वेदर रिपोर्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं काफी सारे एप्स वगैरह का, जहां पर आपको ग्लोबली वेदर दिखाई जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं जगह पर घूमने जा रहे हो या फिर आप किसी जगह पर हो, वहां का वेदर चेक करना चाहती हो, तो पर्टिकुलर उस जगह का वेदर आपके लिए पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट का, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन कीरिंग की तरह रहता है। लेकिन जब चाहे आप इसका इस्तेमाल एक वेदर रडार के तौर पर भी कर सकते हैं, यानी कि ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है आपके मोबाइल फोन के ऑडियो जैक में लगाते ही, जिसके बाद ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल फोन ऐप पर शो करता है, जिससे कि आप ये चेक कर पाए कि आप जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह के आसपास का वेदर कैसा है। हालांकि दोस्तों इस तरीके का गैजेट एक्सप्लोरर्स वगैरह के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, जिनसे कि वो पर्टिकुलर एरिया में जाकर प्लान कर सकें कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वहीं दोस्तों इस गैजेट की एक अपनी कम्युनिटी भी होती है, जहां पर अलग अलग तरीके के वेदर लोकेशंस को ये ट्रेस करता है और आपके मोबाइल फोन पर सभी एरियाज की वेदर लोकेशंस को शेयर करेगा, जिससे कि आप इस कम्युनिटी से जुड़े हुए सभी लोगों की वेदर रिपोर्ट को ऑब्जर्व कर पाए। ये छोटा सा वेदर रडार आपके लिए टेम्परेचर के साथ साथ यूवी रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता करता है, जिससे कि आपको एक्सप्लोर करने या फिर ट्रैवल वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। आइस कोल्ड किलर। दोस्तों वैसे तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए उन्हें फ्रिज में रखते हैं या फिर उन्हें बर्फ डालकर पीना पसंद करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आपको ज्यादा ठंडी ड्रिंक चाहिए, अगर आप उसमें ज्यादा बर्फ डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हल्का हल्का पनियाने लगती है, जिससे कि ड्रिंक्स का टेस्ट खराब हो जाता है। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके का गैजेट, जो कि खासतौर पर इसी सिचुएशन के लिए बनाया गया है। दरअसल ये एक ऐसा अतरंगी सा गैजेट होता है जिसे कि आपको अपने फ्रिज में रखना होगा और लगभग 45 मिनट बाद ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, और उसके बाद अगर आप इसे किसी भी तरीके की ड्रिंक में डालते हैं तो ये उसे आसानी से ठंडा कर देगा। वहीं दोस्तों अगर आप अपनी ड्रिंक्स को और भी ज्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो इस तरीके के दो गैजेट को आपको अपनी ड्रिंक्स में डालना होगा, यानी कि बर्फ के टुकड़ों के बजाय अगर आप इस गैजेट को डालते हैं तो इससे पानी की मात्रा आपकी ड्रिंक में कम होगी और आप अच्छी तरीके से मजा ले पाएंगे रियल टेस्ट का। तो दोस्तों ये गैजेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि ड्रिंक्स वगैरह करना पसंद करते हो। और दोस्तों गर्मियों के समय में इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने पानी वगैरह को ठंडा करने के लिए भी। तो अगर आप बर्फ को अपने साथ कैरी करते हैं तो अगर आप चाहें तो इसे भी अपने साथ लेकर चल सकते हैं। बीम स्मार्ट बाइक टेल लाइट। दोस्तों अगर बात हो रोड सेफ्टी की तो बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि कार वालों के लिए या फिर बाइक वालों के लिए हैं। ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते साइकिल राइडर्स की सिक्योरिटी का, जिससे कि बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज होती है उनकी सेफ्टी। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके का गैजेट, जो कि एक छोटा सा इनिशिएटिव हो सकता है। दोस्तों ये एक तरीके की ऐसी टेल लाइट होती है जिसे कि आपको अपनी बाइसिकल में इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद आप आसानी से इसे अलग अलग मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों रेड कलर की ये लाइट काफी तेजी से ब्लिंक करती है, जिससे कि रात के समय भी आप आसानी से विजिबल हो
दूसरों की नजरों में, जिससे कि सेफ्टी आपकी एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। वहीं दोस्तों इसमें अलग अलग तरीके के सेंसर्स भी लगे होते हैं। अगर आप रुकने वाले होंगे तो ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देती है, यानी कि इसका मतलब होता है कि अब आपकी बाइसिकल एकदम खड़ी है। तो दोस्तों इस तरीके का गैजेट बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है साइकिल राइडर्स के लिए, और साथ ही रात के समय इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा होती है। डिवॉर्म स्पीकर। दोस्तों वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्पीकर्स अवेलेबल हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसा स्पीकर चाह रहे हैं जो कि ग्राफिकली आपसे इंटरेक्ट करे तो ये गैजेट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। दोस्तों वैसे तो ये एकदम स्पीकर होता है जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी की ऑडियो सुनाई देने वाली है, लेकिन इसमें आपको ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाता है, यानी कि बाहर की तरफ एक LED स्क्रीन लगी रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लगती है देखने में। यहाँ पर अलग अलग तरीके के एनिमेशन प्ले होते हैं और आप चाहे तो इन एनिमेशन को अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहीं आप चाहें तो इन स्पीकर्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिंक भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह के बारे में आपको इसकी स्क्रीन पर दिखाता है। तो इस तरीके का स्पीकर ना सिर्फ आपको बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी देता है बल्कि बड़ा ही मजेदार रहता है इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों एक लाइक तो इसके लिए जरूर से बनता है। तो दोस्तों इस गैजेट की सीरीज में मैंने आपको बताया कुछ ऐसे सुपर मिनी गैजेट जो कि साइज में तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ होती है। तो यकीनन आपको ये गैजेट्स पसंद आए होंगे, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर इनके बारे में और भी